मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप मतलब मन बना लिए हो कि अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बैंक को दूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि बैंक को आप पैसा दो ही ना और बैंक चुप मार के हाँ सर ठीक है आप नहीं दिए चलिए नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं करने वाला है बैंक। आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का केस करेंगे जिसमें सेम डे बेल हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी और क्या कर सकते हैं तो और कर सकते हैं जो ईसीएस नैच जो होता है जो ऑटो डेबिट आप लगाते हो नैच ईसीएस उसको बाउंस कराएंगे और वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो उसके ऊपर केस कर सकते हैं। उसमें भी सेम डे बेल हो जाता है। कोई हेलो गाइस दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना लोन जो है वो माफ करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कितना भी बड़ा लोन है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कितने का भी लोन है उसको आप किस तरीके से माफ करा सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोन तो ले लेते हैं बट वो लोन को पे नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए उनके घर में कोई बीमार पड़ गया, वो लोन ले लिए और बाद में पे नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी काम से उनको पैसे की जरूरत पड़ी, वो लोन ले लिए बाद में पे नहीं कर पा रहे हैं। या फिर सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो। बहुत सारे लोग हैं ना जो सिक्योर लोन ले लेते हैं, जैसे कार लोन पे ले लेंगे, घर लोन पे ले लेंगे, तो ये सिक्योर लोन होता है। तो इसको भी बताऊंगा पे नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है, और जो अनसिक्योर लोन होता है उसको भी बताऊंगा पे नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है। अनसिक्योर मतलब बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सारे लोन को आप बोल सकते हो अनसिक्योर। और बाकी सिक्योर लोन होता है कार लोन, जैसे होम लोन, इन सारी चीजों को आप बोल सकते हो सिक्योर लोन। गोल्ड लोन भी सिक्योर लोन में ही आता है। तो भाई चलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इन सभी लोन जो आप लिए हो इन सभी लोन से कैसे आपको आजादी मिल सकता है और आपको लोन पे नहीं करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। बाकी चलिए फटाफट से बताता हूँ। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ आपको करना है। देखो गाइस, अगर आप लोन लिए हो, सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर लोन की। तो जो सिक्योर लोन होता है उसमें अगर आप लोन नहीं दोगे और आपके खिलाफ बार बार लीगल नोटिस भेजा जा रहा है आपके घर, आपके यहाँ रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, कॉल खूब आ रहा है, आपको धमकी मिल रहा है कि पुलिस भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो भाई सबसे पहले तो डरना मत। ठीक है, बिल्कुल भी मत डरना। कोई पुलिस वगैरह आपके घर नहीं आने वाली है। बहुत होगा तो लीगल नोटिस आपके नाम पे निकलेगा, वो कुछ दिक्कत नहीं होता है गाइस, उसमें कोई भी आपको दिक्कत की बात नहीं है। मेरा पिछला वीडियो देख लेना क्या कुछ करना है, मैं उसमें सब कुछ बताया हूँ, इसमें भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। गाइस जो अनसिक्योर लोन होता है और जो सिक्योर लोन होता है आपको मैं ये तो बता दिया। अब मान लीजिए आपने लिया हुआ है सिक्योर लोन और आपने कोई भी चीज मॉर्गेज बैंक के पास रखा हुआ है आपका, चाहे घर हो चाहे कुछ भी हो, गोल्ड हो, गाड़ी तो आप चला ही रहे हो तो वो तो बैंक के पास उसका पेपर रखा हुआ है। मतलब कि समझ जाओ कि गाड़ी के पेपर पे भी बैंक का ही नाम होता है जब तक आप लोन नहीं चुका देते हो, तो वो भी बैंक वालों के पास मॉर्गेज ही पड़ा हुआ है, यही आप समझना। तो जो सिक्योर लोन होता है इसमें तो बैंक वाला आप पैसा नहीं दोगे तो आपका 6-7 महीना वेट करेगा। जैसे पहले 3 महीना वेट करेगा, एनपीए होगा, फिर उसके बाद 6 महीना वेट करेगा। जैसे ही 6 महीना कंप्लीट होगा, 3 महीने के बाद और 3 महीना वेट करेगा। जैसे ही 6 महीना आप बिल्कुल एक भी ईएमआई नहीं देते हो तो बैंक वाला आपके घर आएगा और आपका जो भी प्रॉपर्टी होगा या फिर जो भी गोल्ड वगैरह होगा और या फिर जो भी कुछ भी होगा आपके घर आके वो लोग बात करेंगे। अगर आप नहीं पैसा दे पा रहे हो तो आपकी कार उठा के लेके चले जाएंगे, अगर घर होगा तो घर को बेच देंगे और बाकी जो गोल्ड होगा वो भी बेच देंगे अगर आप उनका पैसा नहीं दे पा रहे हो तो। ये होता है सिक्योर लोन में। अनसिक्योर लोन में ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अनसिक्योर लोन में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का केस करेंगे जिसमें सेम डे बेल हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी और क्या कर सकते हैं तो और कर सकते हैं जो ईसीएस नैच जो होता है, जो ऑटो डेबिट आप लगाते हो नैच ईसीएस, उसको बाउंस कराएंगे और वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो उसके ऊपर केस कर सकते हैं। उसमें भी सेम डे बेल हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 420 का केस ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के लोन लियो तब आपके पास ये 420 का केस करके नोटिस वोटिस भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप 420 नहीं कियो, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के लोन नहीं लियो तो 420 का केस तो बनता ही नहीं है। बाकी लोन लियो आप, कोई चोरी नहीं की हो। तो ये होता है सिक्योर लोन में और अनसिक्योर लोन में। अनसिक्योर लोन में ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई सामान आप गिरवी रखे नहीं हो बैंक के पास, आपका मॉर्गेज नहीं पड़ा हुआ है तो उसको ये बेच नहीं सकते हैं। बाकी जो सिक्योर लोन होता है इसमें ये पूरा पहले कोशिश करेंगे कि अपना लोन ये निकलवा लें। लेकिन अगर फिर भी आप लोन नहीं देते हो तो मान लो आपने लिया 5 साल के लिए कार लोन पे लिया है, कार की वैल्यू आप 3 साल लोन पे किए हो, 2 साल अभी बचा हुआ है और कार को आपका 3 साल हो चुका है, तो ये आपके कार को बेच देंगे। जितना भी इनका ड्यू अमाउंट बचेगा वो ये बैंक लेगी और बाकी सारा जो भी कार बेचने के बाद आपका पैसा बचता है बैंक वाले आपको दे देते हैं। लेकिन ये गाइस नीलाम करते हैं तो ऑप्शन में बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो एक तरह से समझ जाओ कि आप कार दे दिए, आपका सेटल हो जाएगा लोन, लेकिन आपका सिविल खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप बिल्कुल ही पैसा देना ही नहीं चाहते हो, मतलब आपके पास है ही नहीं, आप पैसा दोगे ही नहीं, मतलब है ही नहीं तो दोगे कहां से।
तो मैं बता दिया, अगर सिक्योर लोन है, आपका सामान वगैरह गिरवी है बैंक के पास, तो बैंक बेच के रिकवर कर लेगा। लेकिन पर्सनल लोन में, एजुकेशन लोन में, बिजनेस लोन में क्या हो सकता है? तो इसमें देखो कुछ नहीं हो सकता है। इसमें गाइस बैंक वाले आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देंगे। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप मतलब मन बना लिए हो कि अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बैंक को दूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि बैंक को आप पैसा दो ही ना और बैंक चुप मार के हाँ सर ठीक है आप नहीं दिए चलिए नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं करने वाला है बैंक। बैंक को अगर आप मन बना लिए हो कि पैसा मुझे नहीं देना है, तो पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, जो भी अनसिक्योर लोन होता है उसमें क्या होता है, बैंक आपका कुछ कर तो नहीं सकता है, लेकिन यही कर सकता है कि आपके साथ सेटलमेंट कर सकता है। ऑफर देगा आपको कि आप सेटल कर लो। जैसे मान लो आपने 3 साल के लिए लोन लिया 2 लाख रुपए का, अब वो 2 लाख का लोन आप मान लीजिए 6 महीना दिए उसको, ठीक है, 6 महीना या फिर 1 साल दिए, बाकी 1 साल का बचा हुआ है। तो जो भी आपका बचा हुआ रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट, उसका कुछ परसेंट, 40%, 50% बैंक वाले मतलब आपका माफ कर देते हैं। अब सेटलमेंट कराने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपको बार्गेनिंग करने आना चाहिए। जैसे आप दुकान पे जाते हो, बार्गेनिंग करते हो, जितना अच्छा बार्गेनिंग कर सकते हो उतना सस्ता आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सेटलमेंट में यही है, जितना पैसा रो गा के कम करा सकते हो उतना पैसा रो गा के कम करा लो। सबसे बेस्ट तरीका है सेटलमेंट करने का कि आप बैंक वालों से जितना रोगा के पैसा अपना सेटल करा सकते हो उतना सेटल कराओ। अगर मान लो आपका 1 लाख रुपया बचा हुआ है और बैंक वाले को सेटलमेंट उसका करना है, तो आप बैंक वालों से रोगाओ, बोलो कि सर प्लीज हम आपको सिर्फ इसका 50%, 40%, 30% तक दे सकते हैं। 30,000 ले लीजिए, 1 लाख का 40 ले लीजिए, बहुत मैक्सिमम लीजिए तो 50 ले लीजिए। आप 40 से 50% तो इजीली अपना आप सेटलमेंट में माफ करवा सकते हो। 40 से 50% इजीली माफ करा सकते हो। उसके आगे आप कितना क्या बोलते हो, किस तरीके से हैंडल करते हो, मैं आपको अभी बोला ना, कितने अच्छे से आप बार्गेनिंग कर सकते हो, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप सेटलमेंट कितने पे कराते हो। इसमें गाइस क्या होता है, जब आप पैसा दे के, मान लो 1 लाख का लोन है, उसको आप 50%, 50,000 में सेटल करा लिए, तो बैंक वाले आपको एनओसी दे देंगे। अब जब एनओसी दे देंगे तो भाई फिर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप वो एनओसी आपको मिल गया, मतलब कि अब बैंक वाले कभी भी आपके ऊपर आके ये नाम नहीं लगा सकते कि इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो बैंक वालों से अगर आपको एनओसी मिल गया, मतलब कि आपका लोन वो सेटल हो गया। अब आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ना ही आपको कोई बैंक वाला फोन करेगा, ना ही कोई रिकवरी एजेंट फोन करेगा, ना ही कुछ भी आपके खिलाफ होगा। मतलब आपने एनओसी ले लिया, 1 लाख का लोन है, उसको सेटलमेंट करा लिया, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 देके सेटलमेंट करा लिया, या फिर 20,000 में 1 लाख का लोन अगर आपने सेटलमेंट करा लिया और आपको एनओसी बैंक या फिर एनबीएफसी की तरफ से मिल गया। बैंक और एनबीएफसी दोनों में ये सेम प्रोसीजर काम में आएगा कि आप बार्गेनिंग कितना कर सकते हो, उसी हिसाब से आपका सेटलमेंट होगा लोन का अमाउंट। अब आपने लोन का अमाउंट अपना सेटल करा लिया, एनओसी मिल गया, फिर आपका सब कुछ मैटर खत्म। आपको कोई परेशान नहीं करेगा कि मेरा लोन दो, लोन दो, लोन आपका बिल्कुल खत्म। लेकिन हाँ, सेटलमेंट तभी कराना जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे लोन चाहिए ही नहीं। क्योंकि गाइज आज के टाइम में पूरी जिंदगी में आप लोन ही पे अपना जिंदगी आजकल लोग काट रहे हैं। होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। तो लोन तो आपको लेना ही है इन फ्यूचर। तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा तो आपको सिविल अपना ठीक करने में, ऐसा नहीं कि सिविल ठीक ही नहीं होगा, लेकिन उसमें 10 साल लग जाएगा। छोटा छोटा लोन लोगे, फिर उसके बाद से आपका सिविल इंक्रीज होगा, क्योंकि सिविल में एक बार सेटलमेंट शो हो गया तो कोई भी आपको बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि इन्होंने पहले ही सेटलमेंट कराया हुआ है, ठीक है। उन्हें पता लग जाएगा कि पहले ही ये, मतलब बैंक को भी अपना पूरा पैसा वापस नहीं मिला, तो ये हमारा पूरा पैसा क्या वापस करेगा। क्योंकि बैंक को फायदा किससे होता है, जो आपको पैसा देता है, जो उसमें उसको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, वही बैंक का फायदा होता है। अब आपने पहले ही सेटलमेंट कराया है, किसी और बैंक से, एनबीएफसी से आपने लोन लेके उसका ब्याज दिया ही नहीं, उसको फायदा हुआ ही नहीं, तो बैंक को ये लगेगा, कभी भी लोन लेने जाओगे आपके सिविल में सेटलमेंट शो करेगा, तो बैंक या फिर एनबीएफसी को ये लगेगा, अरे यार ये मतलब ये तो पहले ही लोन नहीं दिया है लोगों का, सेटलमेंट कराया है, तो मुझे इससे क्या फायदा होगा, मेरा भी लोन लेके सेटलमेंट कराने आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिविल खराब है तो आपको कोई लोन ही नहीं दे सकता है। बहुत लोग देते हैं, थोड़ा हैवी इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत लोग देते हैं सिविल खराब पे भी लोन। लेकिन गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मतलब 100 में से एक आध कोई आपको लोन दे दे तो दे दे, वो भी हैवी इंटरेस्ट पे, बाकी आपको कभी लोन नहीं मिलने वाला है अगर आपका सिविल खराब हो गया, सिविल में सेटलमेंट हो गया तो। इसीलिए कभी भी आप उसको पूरा फोरक्लोज कराओ लोन को, भले 6 महीना 7 महीना लेट है, लेकिन अगर आप पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ 6-7 महीना बाद भी अगर बैंक वाले, एनबीएफसी वालों को दे देते हो तो आपका सिविल 1-2 साल में रिकवर हो जाएगा। गोल्ड लोन वगैरह ले लोगे, आपका सिविल सही हो जाएगा। लेकिन सेटलमेंट करा लेते हो तो भाई फिर तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपका सिविल सही होने से रहा,
मर जाओगे आप ट्राई करते करते, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा आपका सिविल सही होने में। और बाकी रही ये बात कि जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कैसे आपके पास पैसा नहीं है तो बिना पैसा दिए अपना पूरा लोन माफ करा लें, तो ये चीज कभी भी नहीं है गाइस। अगर आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी का पैसा लिए हो तो आपको कभी ना कभी आपको फोन आता ही रहेगा और आपको वो लोन देना ही पड़ेगा। कभी ना कभी आपको वो लोन देना ही है। ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि हम बैंक वालों का पैसा ले लिए, खा के बैठ गए, अब हम उसको देंगे ही नहीं। क्योंकि गाइस देखो, सेटलमेंट कराओगे तभी इससे आप निकल पाओगे। अदरवाइज आप कभी भी बैंक का पैसा लेके सोच रहे हो कि नहीं दोगे और आप बच जाओगे, तो बैंक वाले आपको छोड़ने वाले नहीं है। इसका यही सिंपल तरीका है कि भाई सेटलमेंट करा लो, भले आगे आपको लोन न मिले, लेकिन आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, कॉल वगैरह बैंक से नहीं आएगा, आप परेशान नहीं होगे। ठीक है, तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, यही सब मुझे आपको बताना था। बाकी कुछ और हो बात तो कमेंट करना। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।